हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अधिगम के सीखने के सिद्धांत के बारे में। तो आज हम यहाँ इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। पहले तो आज हम बात करेंगे थॉर्नडाइक जी का सिद्धांत है, जो संबंधवाद सिद्धांत है, वह क्या कहता है, किस तरीके से उसकी आवश्यकता है, क्या प्रयोग रहा कि और प्रयोग का भी निष्कर्ष क्या निकला। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। तो अधिगम के सीखने के सिद्धांत को बेसिकली दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है व्यवहारवादी सिद्धांत, सेकंड है हमारा संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से हमारे मनोवैज्ञानिक आते हैं? इसके अंतर्गत थॉर्नडाइक जी भी और थॉर्नडाइक और पावलव, इसके अंदर स्किनर भी आ जाएंगे व्यवहारवादी के अंतर्गत, और जो भी हैं हमारे हल गुथरी करने के लिए ये सारे जो मनोवैज्ञानिक है वो आते हैं हमारे व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत। अब हम जानेंगे कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं। कई बार इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप अधिगम के सीखने के सिद्धांत के बारे में पढ़ रहे हैं तो हर चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, छोटी से छोटी। ठीक है, तो संज्ञानात्मक की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो आते हैं टॉलमैन जी। ठीक है, टॉलमैन का सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा आपने बीएड बीटीसी कोर्स में। और गेन जी भी इसी के अंतर्गत आते हैं, और कुर्ट लेविन जो भी हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, और हमारे जो हैं बांडूरा जी वो भी इसी में आते हैं। तो याद रखिएगा व्यवहारवादी सिद्धांत में कौन कौन से आते हैं हमारे, वो आते हैं थॉर्नडाइक, पावलव, स्किनर, हल और गुथरी। ये क्या है, इन्होंने अधिगम सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए ये हमारे आ जाएंगे व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत, यानी इन्होंने जो बिहेवियर पर काम किया है व्यवहार में। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, व्यवहारवादी। ठीक है, और फिर है हमारे संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से आ जाते हैं, टॉलमैन, लेविन, गैन, बांडूरा आदि जो हैं वो हैं हमारे संज्ञानात्मक यानी समझ के हिसाब से इन्होंने अपने अपने प्रयोग किए। ठीक है, अब हम बात करेंगे थॉर्नडाइक जी के बारे में। तो थॉर्नडाइक जी के व्यवहारवादी सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे हैं, जो है हमारा थॉर्नडाइक का संबंधवाद सिद्धांत। पहले तो इसके इतने नियम हैं, थॉर्नडाइक जी के व्यवहारवादी सिद्धांत के बहुत सारे नाम हैं कि अक्सर हमसे पूछ लिए जाते हैं तो हम उनमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो हमें इनके नाम पता होने चाहिए कि कई बार हमारे एग्ज़ाम में आए हुए भी हैं कि इनको हम किन किन नामों से जानते हैं। थॉर्नडाइक जी का जो संबंधवाद सिद्धांत है इसको हम क्या कहते हैं, थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ कनेक्टिज्म। ठीक है, कनेक्टिज्म। तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक जी का जो संबंधवाद सिद्धांत है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं थॉर्नडाइक थ्योरीज ऑफ कनेक्टिज्म। इसके बहुत सारे नाम हैं, और बहुत सारे नाम होने के कारण कई बार एग्जामों में ये जब आ जाता है तो हम उसको समझने में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो पहले तो अगर हम बात करें थॉर्नडाइक जी का संबंधवाद जो सिद्धांत है वह है हमारा, इसका सिद्धांत जो प्रतिपादित हुआ था वो हुआ था 1913 में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इसको हम किन किन नामों से जानते हैं। ठीक है, पर इसके जो इतने ज़्यादा सारे नाम हैं, यानी कि थॉर्नडाइक जी के संबंधवाद सिद्धांत के जो नाम हैं इतने सारे, वो हम देख लेते हैं एक बार में। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं, ऐसा थ्योरी भी कहते हैं। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रायल एरर एंड थ्योरी। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं हमसे इससे बनते हैं। तो और भी जो इसके नाम है वो भी हम जान लेते हैं। तो याद रखिएगा, जो प्रयास त्रुटि का जो सिद्धांत है उसको हम क्या कह देते हैं, ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग। इसको हम आवृत्ति का सिद्धांत भी कह सकते हैं, अधिगमवाद का भी सिद्धांत कह सकते हैं, उद्दीपक प्रतिक्रिया का भी सिद्धांत कह सकते हैं, और संबंधवाद का भी सिद्धांत कहते हैं। तो इतने सारे तो नाम हो गए हमारे थॉर्नडाइक जी के संबंधवाद सिद्धांत के।
तो आप चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको एक बार में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ कि हम इसको इतने सारे नामों से जानते हैं। अब देखिए, आप सभी जानते होंगे थॉर्नडाइक जी का जो प्रयोग रहा है, उन्होंने क्या किया था, एक बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, और जिसके अंदर क्या था, एक लीवर था जिससे दबाने से क्या था, पिंजरा खुलता था। तो सभी को पता है कि बिल्ली खाने लेने के लिए क्या करती थी, इधर उधर अनावश्यक क्रियाएं करती थी, बट सडन एक बार क्या हुआ था, दरवाज़ा खुल गया था, धोखे से लीवर दब गया था। फिर उन्होंने क्या किया था, और जब वो भूखी थी तो उसने खाना खा लिया था, ठीक है। और जब नेक्स्ट टाइम उसने यही क्रिया दोबारा दोहराई, तो यही क्रिया क्या कहलाई, उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच एक क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रयोग था। अब हम देखेंगे कि इस प्रयोग के किस क्या निष्कर्ष निकले, ठीक है। यानी कि जिसका जो निष्कर्ष निकाला है थॉर्नडाइक जी ने, वो निकाला है निष्कर्ष कि बिल्ली भूखी होनी चाहिए, यानी सीखने के लिए प्रेरणा का होना आवश्यक है। कोई मनुष्य, मैंने पहले भी अपनी कई सारी वीडियो में बात की है अधिगम के बारे में, यानी कि सीखने के लिए। मैंने अधिगम वीडियो में भी यही बात की थी, मैंने बताया भी था, एक्सप्लेन भी किया था कि सीखने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, आपको आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। तो बिल्ली भूखी होनी चाहिए, यानी सीखने के लिए प्रेरणा होना आवश्यक है। ये हमारे थॉर्नडाइक जी के प्रयोग का निष्कर्ष रहा। बिल्ली की भूख को संतुष्ट करने के लिए भोजन का होना करना ज़रूरी है, जो पुनर्वलन का काम कर सके। अब भाई आपने क्या किया है, आपने कोई अच्छा काम किया है तो उसको कहीं ना कहीं से पुनर्वलन भी प्रदान करना चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये किन बच्चों के लिए क्या आवश्यकता रही है इस सिद्धांत के लिए। जो हमारा थॉर्नडाइक जी का जो व्यवहारवादी सिद्धांत रहा है, यानी कि संबंधवाद का सिद्धांत है, वो हमारे लिए बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है। यानी कि हम इसको किस पर इम्प्लाई कर सकते हैं, वो हम कर सकते हैं बड़े तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी है, ठीक है। फिर सेकंड हम देखेंगे कि किसके लिए उपयोगी है, बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का संचार करता है। यानी बालक जब कठिन परिश्रम करता है तो वे कहीं ना कहीं मन में उसके एक आशा होती है कि वह इस काम को कर लेगा। फिर है नेक्स्ट है हमारा, यह सिद्धांत बालकों में धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का विकास करता है। डांस सीखने या सिखाने से पहले, यानी कि एक्टिविटी को मैंने लिया है जिसमें हम कह सकते हैं डांस या आप जो भी कोई भी क्रियाकलाप करें, तो सबसे पहले मनुष्य को क्या होना चाहिए, मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, जिसको हम मुख्य नियम में जानते हैं तत्परता का नियम, ठीक है। अब रहा है हमारा यह सिद्धांत, सॉरी ये गलत लिखा है, यह सिद्धांत निम्न विषयों में जैसे गणित, विज्ञान, दर्शन, समस्या समाधान आदि के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि हमारे जो भी ये नियम दिए जाते हैं, कहीं ना तो इसकी इम्पोर्टेंस रहती ही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि किस तरीके से क्या हमारे प्रयोग रहे हैं, क्या इनका एम्प्लाई कर सकते हैं। तो जो भी हमारा है थॉर्नडाइक जी का प्रयोग, वह इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक बार कि अभी तक की आपने वीडियो में क्या देखा। पहले हमने बात की थी व्यवहारवादी सिद्धांत में, फिर हमने देखा था थॉर्नडाइक जी के संबंधवाद सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया था 1913 में, ठीक है। 1913 में ये इसको प्रतिपादित किया गया था। फिर इनको हम इतने सारे नामों से जानते हैं, जो है हमारा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। तो इतने सारे नामों से हम जानते हैं। और क्या इसका निष्कर्ष निकला, क्या इसकी आवश्यकता रही। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।